नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि एक छोटा बच्चा अपने आसपास की दुनिया को आखिर समझता कैसे है? आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के उसी क्रांतिकारी सिद्धांत की, जो हमें ये बताता है कि बच्चों का दिमाग, जानते हैं, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि वो तो समय के साथ अपनी समझ खुद बनाता है, खुद उसका निर्माण करता है। यही यही वो एक बड़ा सवाल था जिसके जवाब को खोजने में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने इस पहेली को सुलझाया कि आखिर बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए जानकारी को कैसे जमा करते हैं और फिर उसे अपने दिमाग में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए इस पूरी बात को 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले पियाजे का एक छोटा सा परिचय, फिर सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद विकास के वो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सिद्धांत पढ़ाई लिखाई के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे ने एक बिल्कुल ही नया और क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिली हो, बल्कि ये तो एक ऐसी संरचना है जिसे बच्चे अपने अनुभवों से, कह सकते हैं कि ईंट दर ईंट, खुद बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये निर्माण होता कैसे है? अच्छा, पियाजे के अनुसार बच्चों के पास कुछ खास मानसिक उपकरण या टूल्स होते हैं जिनसे वो अपनी समझ को बनाते हैं। तो चलिए जरा इन उपकरणों को और करीब से देखते हैं। पहली प्रक्रिया है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ये हमारी एक नेचुरल आदत है कि हम जानकारी और अपने अनुभवों को सही तरीके से सिस्टम में जमाते हैं ताकि और भी मुश्किल विचारों और सोच को बना सकें। और दूसरी मुख्य प्रक्रिया है अडैप्टेशन यानी अनुकूलन। इसका मतलब है माहौल के साथ तालमेल बिठाना, और ये 2 हिस्सों से मिलकर बनी है जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो इस अनुकूलन के 2 पहलू हैं। पहला है असिमिलेशन, मतलब किसी नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद मानसिक ढांचे में फिट कर लेना, और दूसरा है अकोमोडेशन, जिसमें हम नई जानकारी के लिए अपने पुराने ढांचे को ही बदल देते हैं या फिर एक नया बना लेते हैं। इसको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा है, उसे चूसने की आदत तो होती ही है ना? अब जब उसे कोई नया खिलौना मिलता है तो वह सबसे पहले क्या करेगा? वो उसे अपने उसी पुराने तरीके से मुंह में लेकर चूसने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि अरे, इस खिलौने का आकार तो अलग है, इसे वैसे नहीं चूसा जा सकता। तो वो क्या करता है? वो अपने चूसने का तरीका थोड़ा बदलता है ताकि वो खिलौने के हिसाब से फिट हो जाए, और बस यही है अकोमोडेशन। अब आते हैं इस निर्माण की पूरी रूपरेखा पर। पियाजे ने ये पाया कि सारे बच्चे विकास के 4 तयशुदा चरणों से होकर गुजरते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चरणों का क्रम कभी नहीं बदलता। पहला चरण है सेंसोरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलता है। इस दौरान बच्चे सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन से आगे बढ़कर लक्ष्य के साथ काम करना सीखते हैं। वो धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल करना सीखते हैं, छिपाई हुई चीज़ों को खोजना शुरू कर देते हैं, जो कि आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट सोच की शुरुआत का संकेत है। इस स्टेज में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। इसका मतलब है ये समझ जाना कि कोई चीज़ तब भी मौजूद रहती है जब वो आंखों के सामने ना हो। दिमाग के विकास में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगला चरण है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक का होता है। यहाँ भाषा और कल्पना की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है, लेकिन लॉजिक, तर्क अभी भी थोड़ा कच्चा होता है। इस उम्र में बच्चों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि दुनिया उनके नजरिए से अलग भी हो सकती है। फिर आता है तीसरा चरण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल की उम्र में। यहाँ से बच्चे ठोस चीज़ों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। वो कॉन्जर्वेशन या संरक्षण जैसी मुश्किल अवधारणाओं को भी समझने लगते हैं। आइए इसे पियाजे के एक बहुत ही मशहूर प्रयोग से समझते हैं। सबसे पहले एक बच्चे को मिट्टी की 2 बिल्कुल एक जैसी गेंदें दिखाई जाती हैं। फिर बच्चे के ठीक सामने एक गेंद को लंबा और पतला सॉसेज जैसा बना दिया जाता है। अब देखिए, दिखने में तो ये बदल गया है, पर असल में मिट्टी तो उतनी ही है। अब बच्चे से पूछा जाता है, बताओ किसमें ज्यादा मिट्टी है? जो बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच चुका है, वो फौरन समझ जाता है कि मात्रा बराबर है, पर क्यों? और इसकी वजह यह है कि बच्चा अब 3 तरह के लॉजिक का इस्तेमाल कर सकता है। पहला, कॉम्पेंसेशन,
कि हाँ, ये पतली हो गई है लेकिन ये लंबी भी तो हो गई है। दूसरा, रिवर्सिबिलिटी, कि अरे इसे तो वापस गेंद बनाया जा सकता है। और तीसरा, आइडेंटिटी, कि इसमें ना तो कुछ डाला गया है और न ही कुछ निकाला गया है। और अब आता है आखिरी चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। अब सोच सिर्फ ठोस चीजों तक ही सीमित नहीं रहती। अब बच्चे अमूर्त विचारों, कल्पनाओं और वैज्ञानिक तर्क तक पहुंच जाते हैं। असल में बौद्धिक परिपक्वता की शुरुआत यहीं से होती है। ये टेबल इस पूरे विकास के सफर का एक बहुत बढ़िया सारांश है। हम देख सकते हैं कि हर चरण की अपनी एक उम्र और अपनी खास विशेषताएं हैं। सेंसरी मोटर स्टेज के सहज एक्शन से लेकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जटिल सोच तक। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये माता-पिता, अभिभावकों और खास तौर पर शिक्षकों के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षकों के लिए इसके मायने क्या हैं? पहला, बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं, वो सिर्फ सुनते नहीं हैं। दूसरा, हमें बच्चे के विकास के स्तर के हिसाब से ही सिखाना चाहिए। तीसरा, आपस में बातचीत और मेलजोल से सीखना बहुत बेहतर होता है। और चौथा, बच्चों को गलतियां करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि असली सीख तो वहीं से मिलती है। पियाजे ने खुद ये बात कही थी, शिक्षा को छात्रों के दिमाग को सिर्फ सजाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बनाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षा का लक्ष्य रटना नहीं, बल्कि सोचने की काबिलियत को विकसित करना है। असल में एक अच्छे शिक्षक का काम ही यही है कि वो बच्चे के सोचने के तरीके को समझे, ताकि सिखाने का तरीका उसकी क्षमताओं से मेल खाए। ये जानना कि एक छात्र किस स्टेज पर है, असरदार तरीके से सिखाने की असली कुंजी है। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार हम सब के लिए। आज की दुनिया देखिए, ये एक डिजिटल दुनिया है। बच्चे बहुत ही छोटी उम्र से स्क्रीन और इतनी सारी जानकारी के बीच बड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है, पियाजे के ये जो चरण हैं, क्या वो आज भी ठीक वैसे ही लागू होते हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है।